नमस्कार दोस्तों, देव एजुकेशन एंड न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं हम प्रेजेंट डेफिनेट टेंस के बारे में, जिसमें हम क्या पढ़ेंगे, उसकी पहचान पढ़ेंगे, उसकी हेल्पिंग वर्ब पढ़ेंगे और मेन वर्ब के बारे में भी पढ़ेंगे। साथ में स्ट्रक्चर के साथ हम एग्जाम्पल भी क्लियर करेंगे। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। क्या दिया है, इसकी पहचान क्या होती है इंडेफिनिट टेंस की। ता है, ती है और ते हैं आदि शब्द वाक्य कहाँ आते हैं, एंड में आते हैं, अंत में आते हैं। ये तो इसकी क्या हो गई, नॉर्मल सी पहचान हो गई जो हिंदी के लिए अपने लिए आवश्यक है। अब इसमें है होती है क्या, सहायक क्रिया। इसमें क्या होती है, सहायक क्रिया होती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, हेल्पिंग वर्ब बोलते हैं। साथ में इंग्लिश भी कवर करते जाएंगे। हेल्पिंग वर्ब यानी कि एचवी। अब हेल्पिंग वर्ब इस टेंस की क्या होती है, दो होती हैं। कौन कौन सी होती हैं, एक तो डू होती है और एक डज होती है। अब इसमें हमें याद रखना है कि डू का यूज हम कहाँ करते हैं, मतलब कौन से सब्जेक्ट के साथ करते हैं, सिंगुलर के साथ करते हैं या प्लूरल के साथ करते हैं, वो इस बात को हमें याद रख के चलना है कि डज का यूज कहाँ करेंगे, ही के साथ, सी के साथ, इट के साथ या किसी का नाम हो। यहाँ पर हम कह सकते हैं कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम कौन सी हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे, डज का यूज करेंगे। अब आती है इसमें बात डू के बारे में। तो डू का यूज हम करेंगे आई के साथ प्रेजेंट में, बी के साथ, यू के साथ और दे के साथ। अब इसमें दे मीन्स आपको पता होगा कि बे होते हैं, यू मीन्स तुम होता है, बी मीन्स हम होता है और ही मीन्स वह होता है पुरुष के लिए और सी मीन्स महिला के लिए होता है। और इसमें याद रखना है कि आई जो है, आई प्रेजेंट टेंस में बहुवचन के अंतर्गत रहती है, तो आई के साथ क्या आएगा, डू आएगा। और इसमें याद रखेंगे हम कि प्लूरल सब्जेक्ट के साथ कौन सी सहायक क्रिया का यूज करेंगे, डू सहायक क्रिया का यूज करेंगे। हमें इसमें याद रखने की बात यही है, कंफ्यूजन ना हो, डू प्लूरल सब्जेक्ट के साथ और डज सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, क्योंकि इसमें बहुत कंफ्यूजन होती है और सबसे ज्यादा एमपी बोर्ड या अदर एग्जाम में पूछने की संभावना रहती है इसमें से टेंस आने की। तो इसमें अगला इसमें दिया है कि मुख्य क्रिया क्या होती है। तो मुख्य क्रिया होती है MB1, मतलब वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है इसमें, और साथ में आता है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और SES, और यदि बाय दिया हो तो IES भी आता है। ये बात हमें याद रखना है। अब इसमें एक याद रखने का नियम साथ में ये भी है कि हम MB1 में एस या ES कब लगाते हैं, इस नियम को बहुत जरूरी याद रखना है। मौखिक क्रिया में MB1 में एस या ES तब लगाते हैं जब कर्ता क्या हो, सिंगुलर हो। यदि कर्ता सिंगुलर नहीं है तो हमें एस या ES लगाने की कोई अवस्था नहीं है। जैसे एग्जाम्पल में देख सकते हैं हम कि ही प्लेज क्रिकेट, तो ही क्या था, इसमें एक वचन था इसलिए इसमें क्या लगा दिया, एस लगा दिया। यानी कि याद रखना है कि सब्जेक्ट सिंगुलर होता है तो हमें मेन वर्ब में एस या ES लगाना है, अन्यथा हमें कोई अवस्था नहीं है। स्ट्रक्चर देखेंगे इसके। एफर्मेटिव यानी कि साधारण होता है, इसका क्या होता है, सब्जेक्ट MB1 प्लस एस या ES ऑब्जेक्ट और ETC की जगह हम यहाँ पर OW भी लिख सकते हैं। ऑब्जेक्ट मीन्स क्या होता है, कर्म होता है, और सब्जेक्ट मीन्स क्या होता है, कर्ता, यानी कोई वाक्य में काम करने वाला व्यक्ति होगा। और MB1 में एस या ES। और इसमें याद रखेंगे आप कि निगेटिव वाले में देखेंगे कि इसमें एफर्मेटिव में क्या होता है, डू डज का यूज नहीं करते हैं। ये ऐसा टेंस है प्रेजेंट डेफिनेट के एफर्मेटिव सेंटेंस में डू डज का यूज नहीं करते हैं, और नेगेटिव और इंटरोगेटिव में डू डज का यूज किया जाता है। ये मिस्टेक होने के चांस रहते हैं। तो आप देख सकते हैं कि एफर्मेटिव में डू डज का यूज नहीं हुआ है और नेगेटिव और इंटरोगेटिव में डू डज का प्रयोग हुआ है, ये बात हमें याद रखना है। लेकिन साथ में एक बात और रखना है कि यदि एफर्मेटिव में एस या ES लगा है तो नेगेटिव में एस या ES नहीं लगेगा। ये मेन वर्ब का हमें याद रखना है। और सब में MB1 आएगा, चाहे इंटरोगेटिव हो, डबल इंटरोगेटिव हो या प्लस नेगेटिव में हो। केवल एस या ES कब जुड़ता है, साधारण वाक्य में, मतलब एफर्मेटिव सेंटेंस में एस या ES लगता है, अन्यथा किसी में भी नहीं लगता। ये बात आपको याद रखना है। तीसरा देखेंगे हमें इंटरोगेटिव। इंटरोगेटिव में क्या होता है, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब को रखा जाता है और साथ में एंड में हम क्या लगाते हैं, क्वेश्चन मार्क लगाते हैं। सभी इंटरोगेटिव में याद रखना है कि हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले आती है, तो इसमें भी हमने डू डज पहले लगा दी क्योंकि डू डज क्या थी, हेल्पिंग वर्ब थी। इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव यदि किसी का बनाना है तो सब्जेक्ट के बाद क्या जोड़ देना है, नॉट जोड़ देना है, और इंटरोगेटिव फर्स्ट का पूरा का स्ट्रक्चर सेम टू सेम रहेगा। अब यदि डबल इंटरोगेटिव किसी वाक्य में दिया है तो डबल इंटरोगेटिव में क्या है, क्वेश्चन वर्ड आते हैं, जैसे कब, कैसे, हाउ, व्हेन, व्हाई, ये क्या होते हैं, WH वर्ड होते हैं। तो इसको हमें याद रखना है। इसमें WH वर्ड सबसे पहले आ जाते हैं और पूरा स्ट्रक्चर फर्स्ट जैसा ही रहता है, तो ये अपनी स्ट्रक्चर है। स्ट्रक्चर आप पढ़ेंगे तो एग्जाम्पल भी समझ में आएंगे। एग्जाम्पल देखते हैं हम, ही प्लेज क्रिकेट इन द ग्राउंड।
तो जो इन द ग्राउंड है वो क्या है, ईटीसी है। क्या है, ईटीसी है। अब प्लेज में एस क्यों लगाया, क्योंकि यहाँ सब्जेक्ट ही क्या था, सिंगुलर था। यानी कि इसमें क्लियर हो गया, यदि सिंगुलर सब्जेक्ट होता है तो हमें मुख्य क्रिया में एस या एस लगाना है। यदि सब्जेक्ट बहुवचन होता है तो एस या एस नहीं लगेगा। जैसे यहाँ ही की जगह दे होता तो प्ले में से एस हट जाता। निगेटिव वाला देखेंगे, दे डू नॉट प्ले क्रिकेट, तो इसमें देखो स्ट्रक्चर आप, सब्जेक्ट दे आ गया, डू आ गया, नॉट आ गया, मुख्य क्रिया में ऐसे यस नहीं लगेगा क्योंकि नॉट दिया है। निगेटिव में थोड़ी लगता है। इंटरोगेटिव में आप देख सकते हैं कि लीड में नहीं लगा, वैसे भी यहाँ बहुवचन है। इंटरोगेटिव निगेटिव में ऐसे यस का यूज नहीं होता है और केवल एफर्मेटिव में ऐसे यस का यूज होता है। हाँ, अब अगला देखेंगे, डू यू नॉट रीड पोयम, ये इंटरोगेटिव प्लस निगेटिव है। और हाउ डज शी ड्रिंक मिल्क, इसमें क्या है, डब्ल्यू वर्ड आ जाते हैं, तो इस प्रकार से याद रखना है। यदि आप पिछली वीडियो को देखना चाहते हैं तो हमारे प्लेलिस्ट में जाकर उनको देख सकते हैं और ऑफलाइन क्लासेस से जुड़ने के लिए हमारे देव एजुकेशन नई बस्ती पिछोर संस्था पर जुड़ सकते हैं। इसमें हमने पढ़ा है इंडेफिनिट टेंस के बारे में। इसी क्रम से हम हर वीडियो में टेंस के बारे में पढ़ेंगे। यदि आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, आपका सोल्यूशन किया जाएगा। इस प्रकार से हमने इसमें स्ट्रक्चर पढ़े, एग्जाम्पल पढ़े और उनकी पहचान पढ़ी। अब इसमें याद रखने के लिए आपको इसमें से केवल सहायक क्रिया याद रखना है और स्ट्रक्चर और मुख्य क्रिया का फॉर्म पता होना चाहिए कौन सा आता है, तो टेंस में आपको दिक्कत नहीं आएगी। सबसे ज्यादा पहले में दिक्कत इसलिए आती है क्योंकि अफर्मेटिव में डू डज का प्रयोग नहीं करते हैं, ये तो ये बात याद रखने की होती है। साथ में अफर्मेटिव में ऐसे यस लगता है लेकिन नेगेटिव में नहीं लगता है, तो यही बात हमें गलती होने के चांस रहते हैं। इस प्रकार से आपको करना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बहुत बहुत धन्यवाद।